तो ये हमारा कीमा प्याज मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार तैयार। और ये देखें किस तरह से हमने बनाया है। और जनाब इसको आप पराठे से, चपाती से या घर की बनी हुई रोटी से भी खा सकते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में जैसे तो पराठे से खाते हैं, तो बहुत मज़े का पराठे से लगेगा ये। तो जनाब इस तरह से बनाइए और मज़े ले ले कर खाइए और अपने घर वालों से तारीफ़ पाइए। जनाब इसे चपाती से भी खाएं तो आप पराठे से भी खाएं, मज़े ले लेके खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सबका खैरियत से हो। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिज़्क़ में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं जनाब प्याज कीमा बना रहे हैं हम प्याज कीमा, जिसके लिए मैंने कीमा लिया है बीफ का। ये है जनाब 250 ग्राम मेरा कीमा है। और जनाब मैंने सादा लिया है, आप चाहें तो चिकना भी ले सकते हैं। और इसमें जैसा कि ये प्याज के साथ पकेगा, तो ये मैं एक बड़ी दरमियान प्याज ले रही हूँ। ये बड़ी प्याज है, इसको मैं काटूंगी और ये 2 जगह इस्तेमाल होगी। और एक ही टमाटर मैंने लिया है बड़ा, और ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। और जनाब इसमें क्या जाएगा, और इसमें जाएगी कुटी मिर्ची 1 टीस्पून, और ये कुटा धनिया 1 टीस्पून मैंने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। और कुटा ज़ीरा भी कुटा हुआ ही है, ठीक है, इसको भी मैंने मोटा मोटा दरदरा कूट लिया है। और ये 1/2 टीस्पून हल्दी है। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये गरम मसाला 2 ये हैं बेबी लीफ, तेज़ पत्ते छोटे छोटे से हैं, 2 लिए हैं इसीलिए, ठीक है, साइड कर देती हूँ। और 2 ही दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, और 4 से 5 ये लौंगे हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून ये सफ़ेद ज़ीरा है। तो ये सारे मसाले जात तो हो गए। अब इसमें जो और चीज़ें जाएंगी, जैसे दही है जनाब, अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने यहाँ नहीं रखा क्योंकि जगह भी नहीं, और मैं बाद में जब डालूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। और इसमें क्या क्या जाएगा, शुरू से एंड तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को वॉच कीजिए, स्टार्ट से एंड तक वॉच करें बग़ैर स्किप किए। ओके, चलें तो फिर आपको बताते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है और क्या क्या डलेगा इसमें और कैसे बनेगा ये कीमा प्याज। रहीम, अब ये देखें कि मैंने एक ये पैन लिया है, पैन में अब ये ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैंने 1 कीप डाला हुआ है और ये दूसरा कीप डाल रही हूँ, ये 3 कीप डालूँगी ऑयल। ये आधी प्याली के करीब हमारा ऑयल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कीमे में बिल्कुल भी चिकना नहीं लिया है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा हमें ऑयल। ऑयल गरम हो गया है तो ये गरम मसाला इसमें डाल देते हैं, साबित खड़ा गरम मसाला इसमें डाल दिया। अब खड़ा गरम मसाला जो है हमारा ये थोड़ा सा और रच बस जाए इसकी खुशबू ऑयल में। ये देखें ये अब अच्छे से हो गया है, तो इसमें ये प्याज डाल देते हैं। और प्याज को हमें कितना लाल करना है कितना नहीं लाल करना है ये अभी आपको दिखाते हैं। अब ये प्याज देखें इतनी मुरझा गई है, गोया लाल नहीं हुई है ये बिल्कुल, बस थोड़ी सी देर हमने इसको फ्राई किया है। बाकी अब ये जो है ये कीमा इसमें डाल देते हैं। ये पानी नहीं डालेंगे, पानी की एहतियात करिएगा। भून लेते हैं। हल्का सा भून लेंगे। ये कीमा वाइट हो गया है, तो अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था लहसुन में अदरक में, तो कोई बात नहीं, भुन जाएगा सब। इसमें ही तेज़ आंच करके इसे भून लेंगे, इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और कीमे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, ठीक है।
और अब ये हमारा कीमा भुन गया है, अदरक लहसुन का पानी भी खुश्क हो गया है और कीमा भी अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें टमाटर डाल देते हैं, हमने जो एक काट के रखा था। ठीक है, अब इसको चला देते हैं और साथ ही ये तमाम मसाले डाल देते हैं। ठीक है, और अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। अब ये हमारा मसाला कीमा सब अच्छे से भुन गया है। देखें ऑयल ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है हमारा ये कीमा जो है भुन गया है। और अब इसमें कीमा गलने के लिए हम ये इतना पानी डाल देंगे, हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम है, तो ये हाफ़ कप भी डाल सकते हैं, क्योंकि कीमा है ना, इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता कीमे को गलने के लिए, बस थोड़ा इतना काफ़ी है। और इसे कर देते हैं कवर 10 से 15 मिनट के लिए। कि इसका पानी खुश्क हो गया है हमारे कीमे का। और अब इसमें क्या करना है कि हमने जो आधी प्याज बचाई थी वो इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये मेरा कीमा जो है 1 पाव है, तो जनाब आपका अगर ज़्यादा कीमा हो तो आप ज़्यादा प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जितनी इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा डालनी हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि लोग सोचेंगे कि है ना भाई, ये प्याज जो ऊपर से डाली है तो इससे कहीं मीठा मीठा ना हो जाए प्याज का। तो नहीं, इसका मीठा मीठा नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें हम 2 टीस्पून भर के ये दही डाल रहे हैं। मिक्स कर देते हैं जल्दी से। इसको जब मिक्स कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब ये पूरी प्याज पे भी वो हो जाएगा और ये मीठा नहीं होगा हमारा ये सालन, और ना ही हमें प्याज मीठी लगेगी। इसमें ये अदरक, कटी हुई अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें भी हम इस पे डाल देते हैं और ये बहुत मज़ेदार सा, जायकेदार सा बन जाएगा ये हमारा कीमा प्याज। ठीक है, ये कीमा प्याज अब क्या करना है, ये देखें कितना अच्छा बन गया, इतना अच्छा लग रहा है अभी से ही, है ना। को 5 मिनट के लिए अब हम दम पे रख देंगे, क्योंकि दही जो है हमने डाला वो अपना पानी छोड़ेगा और फिर वो खुश्क होगा। सही है, तो अब इसे हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है, 5 मिनट बाद मिलते हैं। 5 मिनट इसके हो गए हमारे। अब ये देखें कि ये प्याज सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट हुई है, इसे पूरी गलानी नहीं है। इसकी यही खूबी है कि इसे पूरा गलाना नहीं होता। तो ये अब करते हैं हम चूल्हा बंद और करते हैं डिश आउट। अभी देखिए हमारा कीमा प्याज हो गया तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चले फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।